जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं पारस अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, अगर मैं आपसे किसी सुपर हीरो का नाम पूछूं तो आप मुझे बड़ी ही आसानी से इनका नाम बता दोगे। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, द कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के नाम से मुझे याद आया, मैं एक ऐसे ही कैप्टन को जानता हूं जो रियल लाइफ में हमारे देश के सुपर हीरो थे। मगर अफसोस की बात यह है, आज हमारे इस सुपर हीरो के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस वीर योद्धा को इसके दुश्मन शेरशाह के नाम से पुकारा करते थे। इनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में हुआ था। ये दो जुड़वा भाई थे। इनके माता पिता इन्हें लव और कुश कहा करते थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से की थी। ये स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट में होने की वजह से यहाँ पर अक्सर फौजी आया करते थे और कैप्टन विक्रम बत्रा रुक कर उन्हें देखा करते थे। शायद यहीं से उनकी आर्मी में दिलचस्पी बढ़ी। वह एक परफेक्ट ऑलराउंडर थे। वह पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही अच्छे थे। जब वह ग्रेजुएशन के लिए गए तो वह चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में गए, जहां पर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी और बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी जीता और इसके बाद उन्हें 26 जनवरी की परेड में शामिल भी किया गया। ग्रेजुएशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने मर्चेंट नेवी के एग्जाम दिए थे, जिसे उन्होंने पास कर लिया था और इसके बाद वह अपनी नौकरी के लिए पोलैंड जाने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहा कि माँ, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। और ऐसा कहकर उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वह अपनी इंडियन आर्मी की तैयारियों में लग गए जोरों शोरों से और उन्होंने अपने सीडीएस के एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। कैप्टन विक्रम बत्रा को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से देहरादून में बुला लिया गया ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के एक सुपोरू नामक जगह पर 13वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट के पद पर रखा गया और इसके 18 महीने बाद ही उन्हें कारगिल वॉर के लिए बुला लिया गया, जहां पर उन्होंने दुश्मनों का बड़ी ही बहादुरी से सामना किया और हमको राखी नामक जगह पर भारत का झंडा सबसे पहले लहराया और इसके बाद एक कामयाबी मिलने के आधार पर उन्हें कैप्टन के पद दे दिया गया। और जब उनसे इनकी इस सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर, और उनका ये दिल मांगे मोर का नारा कारगिल वॉर का सबसे बड़ा नारा बन गया। और 7 जुलाई 1999 को जब कैप्टन विक्रम बत्रा को .4758 को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेवारी दी गई, तब वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और इस मिशन पे जाने से पहले उन्होंने अपने जुड़वा भाई को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि माँ बाबा का ख्याल रखना और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जब वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी पाक सेना ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसमें से एक गोली उनके एक साथी को लग गई और कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने साथी को बचाने के लिए अपने कंधों पर उठा लिया और जिस दौरान पाक सेना की एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा को घायल कर गई और घायल होने के बावजूद भी उन्होंने भारत का झंडा लहराया और इस तरह से उन्होंने कारगिल वॉर में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कारगिल वॉर में जाने से पहले जब वह पालमपुर में अपने दोस्तों के साथ थे तो उस दौरान उनके एक दोस्त ने कहा कि विक्रम, कारगिल पे खतरा बढ़ता जा रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। तो विक्रम बत्रा ने अपने मुंह पर एक मुस्कान के साथ कहा कि तुम चिंता मत करो, या तो मैं झंडे में लिपट के आऊंगा या भारत का झंडा लहरा कर आऊंगा। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों ही वाक्य सत्य किए और ये कार्य करके दिखाया। ऐसे बड़े सुपर हीरो को हमारी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। थैंक यू। जय हिंद।